नमस्कार दोस्तों, आरटीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम अपने स्टॉक टूल डेमो के कुछ और भी पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि इसमें लूप कैसे काम करता है एंड सो ऑन। ये सिर्फ हम आपको डेमो को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी हम एक एक चीज़ को अलग अलग और बताएंगे कि किस तरह से हर चीज़ का मतलब क्या है, कैसे आप स्पाई कर सकते हो एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट। क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर सीखने को। लेकिन आपको बस उतना सीखना है जितना आप एक छोटा सा काम अपना स्टार्ट कर सकें यूजिंग दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट विद माय यूआई पाथ डिस्प्ले। इसमें आपको जैसे हम वीवी में हायरार्की फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया है। हमने स्कोप लिया है पहले, फिर हमने फाइल को बताया कौन सी फाइल है। उसके फाइल में जाने के बाद उस फाइल पे हमें क्या काम करना है वो सारा यहाँ पर मिल गया, राइट। अब हमारे पास एक आउटपुट में एक एक्सेल है, उस पर हमें काम करना है, राइट। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो आगे का कोड भी इसी के अंदर लिख सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। आपसे ये होगा कि आप एक एक स्टेप्स को अलग अलग करें। तो पहला स्टेप हमारा एक्सेल को रीड करने का, चार तीन चार स्टेप्स इसमें फॉलो किए हैं और हमारा काम हो गया। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है कि इस जितने भी हमारे डेटा है उस पर एक लूप लगाते हैं, राइट। तो लूप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये हमने जो डेटा लिया हुआ है, हम अपना लूप जो लगाएंगे अपनी मेन फाइल में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली फाइल को यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है पिछला वाला कोड, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ रिफ्रेश आर्ग्यूमेंट करते हैं। यहाँ तीन आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं और मेन के अंदर इसको कॉल करा देते हैं। अब इसके अंदर तीनों का मांग रहा है कि भाई आपके शीट का नाम क्या है, एक्सेल का पाथ क्या है, वो सारा हम इसमें पास कर देते हैं। तो लेट्स पास दिस इन्फॉर्मेशन। तो जो हमने पिछली बार बनाए थे वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। So these are available in my D drive. Let me take it to the D drive RPA। ये मेरा वैल्यू है। I'll go and copy as path और ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया है अपना एक्सेल पाथ। ओके। अब एक्सेल पाथ के बाद शीट नेम का क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। तो जैसे कि शीट नेम है मेरा, ये डबल कोड में लिखना है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोड में लिखना चाहिए। ये वीबी एक्सप्रेशन मांग रहा है, देखो हमने वीबीए पढ़ा है ना। ये इसी वजह से वीबीए आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। मैक्रो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर वो यूज कर सके, तो अपना एक्सप्रेशन पूरा लिख सकते हो। इवन इफ यू कैन राइट इफ कमांड ऑल्सो, राइट। ये बट लेट्स टेक इट वेरी सिंपल। ऑटोमेशन का मतलब होना चाहिए बहुत सिंपल चीज करना, राइट। ऑटोमेशन शुड बी लाइक अ हैमर, राइट। तो लाइक जितना सिंपल होगा उतना ही ऑटोमेशन अच्छा काम करेगा। जितना आप कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ऐड करते जाओगे उतना ही वो बेकार काम करना शुरू कर देगा, टाइम लेगा और रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं देगा। हो सकता है आपको बहुत सारा टाइम लग जाए एक छोटा सा ऑटोमेशन बनाने में, लेकिन अगर आप सिंपल चीज रखोगे तो उतना ही आपका बेटर रहेगा। तो इसीलिए हमेशा सिंपल रखना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखनी चाहिए ऑटोमेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आता है आपका आउटडेटी टेबल। तो इसमें हम डाल देते हैं लेट्स से कंट्रोल के से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू द डेटा मैनेजर। तो यहाँ पर चलो कंट्रोल की हम बाद में करेंगे, हम डेटा मैनेजर से ही बनाते हैं आई थिंक, सो दैट यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड। यहाँ मैं एक बना देता हूँ, एक वेरिएबल में क्रिएट वेरिएबल। पिछली बार आर्ग्यूमेंट बनाए थे, अब यहाँ वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, डी टी टेबल। ठीक है, डी टी टेबल का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में देखो ये वाला, ये हम मेन पे काम कर रहे हैं, ये अलग था, इसमें हमने काम कर चुके हैं। अब जो भी हम काम कर रहे हैं वो मेन के लिए काम कर रहे हैं। मेन के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया है डी टी टेबल, राइट। अब ये डी टी टेबल को क्या कर रहा है, यहाँ पे इस मेन के अंदर हमने इस वाले फ्लो को, मॉड्यूल को कॉल कराया है। और इसके अंदर जो जो इसकी पैरामीटर है, इनपुट है, हमने बोला कि इनपुट पास करोगे तभी आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट बोला कि ये और आउटपुट बताओ। तो आउटपुट को हमें स्टोर करना है डीटी टेबल के अंदर। ठीक है, तो जो डी टी एक्सल थी, डी टी टेबल में आपका ये डेटा आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक लूप लगा देना है इस टेबल पर। अभी भी ये कुछ एरर दे रहा है, सो लेट्स सी व्हाट दैट एरर इज। तो हमने जो टेबल है शायद उसका पैरामीटर स्ट्रिंग कर दिया है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका टेबल रखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। अब देखो हमारा एरर खत्म हो गया यहाँ से। नाउ ये हमारा पहला काम हो गया, फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकंड स्टेप की डी टी टेबल पर हमें लूप लगाना है, लूप वाला काम करना है। ठीक है, तो लूप लगाने के लिए यहाँ पर आप जाओगे तो ऊपर सर्च करोगे लूप, राइट। और ईच लिख दीजिए। जैसे ही आप ईच लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि हर एक, फॉर ईच रो इन डेटा टेबल। तो हमारी ये डेटा टेबल है, हमें पता है, तो हर एक रो पे हमें काम करना है। बस यहाँ पे आप डेटा टेबल को पास करिए, परफेक्ट। और यहाँ पे ये करंट रो दिखा देगा, यानी कि जिस, अब ये आइटम नेम आपका हो जाएगा करंट रो। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंडेक्स भी निकाल सकते हो कि कौन सा इंडेक्स है। एग्जांपल के लिए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ LNG और INT, कंट्रोल की। अब इस बार मैं कंट्रोल के से करता हूँ ताकि शॉर्टकट रहे। INT और इसका नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देंगे,
INT रो इंडेक्स। ओके, ठीक है। देखो इन दोनों में अंतर क्या है, करंट रो रो इंडेक्स में ये जो इंडेक्स आएगा ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू होगा, वेरिएबल होगा 1 2 3 4 5 6। करंट रो क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, जो वहाँ पे रो की आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, रो नंबर, रो कॉलम, सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर रो के एट्रीब्यूट सारे मिलेंगे, लेकिन ये इंडेक्स सिर्फ आपको 1 2 3 आपको दिखाएगा। यहाँ कंडीशन भी डाल सकते हो, कितने कंडीशन है क्या है, तो वो एक बात करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, आउटपुट एज अ रो इंडेक्स, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को करंट रो के सेकंड सेल का वैल्यू, अगर हम अपनी एक्सेल फाइल को खोलें एक बार चेक कर लेते हैं कि टेबल में है क्या क्या। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ से नहीं चाहिए। यहाँ से आप चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉलम बी है, यानी कि सेकंड कॉलम है, 0 1। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो जब जो आपकी डेटा टेबल होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट कॉलम विल बी 0, सेकंड कॉलम विल बी 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसको नोट करके रखिएगा, जब भी आप डेटा टेबल में काम कर रहे हैं तो आपका इसी तरह से ये काम करता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें रो 1 का डेटा चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप चाहो तो उसे करा सकते हो, या फिर मैं एक सिंपल सा लॉग मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग मैसेज में हमें डालना है यहाँ पर रो इंडेक्स। ओके, तो अपना कर देते हैं रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स अपना क्या है, रो इंडेक्स है यहाँ पर प्लस करके, आप चाहो तो फॉर्मेट करके भी यूज कर सकते हो, बट डिपेंड ऑन यू। तो ये रो इंडेक्स होगा आपका, व्हाट दैट रो इंडेक्स इज, रो इंडेक्स इज INT रो इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रो इंडेक्स पता लग जाएगा। फिर हमने करना है प्लस, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कॉलम वैल्यू। ओके, स्टॉक नेम। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये ताकि आपको एक अलग से थोड़ा सा पता चल जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, या अभी हम स्पेस दे देते हैं। ठीक है, स्टॉक वैल्यू, स्टॉक नेम जो होगा यहाँ पर आप दे सकते हो। तो आपकी जो करंट रो है, करंट रो का डॉट कॉलम्स लिखिए, आइटम। ठीक है, आइटम लिखना पड़ेगा, करंट रो डॉट आइटम, और यहाँ पे 1। ठीक है, और इतना आपको लिखना है, डॉट टू स्ट्रिंग भी लिखना पड़ेगा, आई बिलीव, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, आई थिंक सम प्रॉब्लम हियर यू कैन सी, सो लेट मी जस्ट कॉपी एंटायर थिंग। ये अभी भी एरर दे रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इस बार है ना, ये बहुत अच्छा चीज कर दिया है, यहाँ पर ये फिक्स का एक ऑप्शन आ गया है, अगर आपका कुछ इंडेक्स में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो इट कैन ऑटोमेटिकली फिक्स इट। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। compile error, represented row index, stop error. Perfect, I got it. I got the problem. I don't know if you got. तो यहाँ पर जो, oh, I really got or not? I think everything is good. Let me try to fix it. हाँ, वही तो किया है, ज्यादा लगे। अच्छा, इसने एक स्पेस के बाद, प्लस के बाद एक स्पेस दे दिया है, दैट्स द रीजन आई थिंक वाज शोइंग, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। तो आपको अब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया है तो ये अपने आप इसको ठीक कर लेता है, आपको ऑप्शन देता है ठीक करने के लिए। तो ये हो गया। अब हमें इस पे ये रीड करना है, और यहाँ पर हम इंडेक्स भी देख लेते हैं और उसका वैल्यू भी पता कर लेंगे, तो दोनों हमें यहाँ पे मिल जाएगा। चलो इसको एक बार एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं क्या चीज रन हो रहा है। ओके, परफेक्ट। तो अभी हमारे पास ये यहाँ पर आउटपुट में आप देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हैं अलग अलग। तो पहला है रो इंडेक्स 0 पे एप्पल आ रहा है, इंडेक्स 1 पर माइक्रोसॉफ्ट है, इंडेक्स 2 पर ये है, इंडेक्स 3 पर ये है, इंडेक्स 4 पर ये है। तो आपको यहाँ पर इंडेक्स सारे ये वैल्यू आसानी से आप रीड कर पा रहे हो जो हमारे पिछले डेटा में अवेलेबल है। ठीक है, तब हमारे पास वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन पता लगे, ये हो गया, ये स्टॉक नेम हो गया आपका, और रो इंडेक्स पता लग गया। अब क्या करना है हमें, अब सिंपली आगे जाके एक नया बनाएंगे, उसके अंदर ये अब हमें पास करना होगा वैल्यू, राइट। यानी कि हमें जो स्टॉक का जो नंबर आ रहा है, अगर आप चाहो तो एक वेरिएबल में ले लेते हैं, एक असाइन कर लेते हैं। ये वेरिएबल असाइन करने के लिए आप असाइन कमांड यूज करेंगे, और यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जैसे स्टॉक नेम। ठीक है, ये कंट्रोल के से बनता है। ठीक है, स्टॉक नेम में आप एंटर कर दिए, बाय डिफॉल्ट ये क्या बनेगा आपका, स्ट्रिंग। ठीक है, स्टॉक नेम स्ट्रिंग बना, ये जो भी वैल्यू है इस तरह से आ रहा है आपका। और इसका जो ये है 4 इंच का है, तो मैं इसको मेन का कर देता हूँ ताकि इसका ग्लोबल ना रहे।
ना यू गॉट दिस स्टॉक नेम। अब स्टॉक नेम की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट रो वाली जो वैल्यू लॉग मैसेज में पास कर रहे थे वही कर रहे थे, तो हम कहेंगे करंट रो डॉट आइटम वन, राइट, जो वन में वैल्यू है, डॉट टू स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो यहाँ से आप इस तरह से इस वैल्यू को पास करते हैं। अब जो भी वैल्यू आपकी स्टॉक के अंदर आएगी वो इसके अंदर सेव होती रहेगी। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को एक दूसरे उसमें पास कर देना है। उसका काम क्या होगा, तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, तो हमारे पास पहला काम हो गया, हमने रीड कर लिया। अब हम हर एक को, हमारे पास एक वेरिएबल है फॉर ईच के अंदर, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है, उसके अंदर इस वैल्यू को हमें पास करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को पास करने के लिए हमें गूगल के अंदर कुछ वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। जैसे कि अगर गूगल में यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ लिखिए google.com, और यहाँ पर आपको लिखना है स्टॉक प्राइस ऑफ सीएल टैग। ओके, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सीएल टैग के स्टॉक प्राइस आ जाएंगे, यहाँ पर ये वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट। अब हमारे पास इतना वैल्यू है, राइट, ये वैल्यू है सिर्फ उसके अंदर, ये हमें उसके अंदर कॉन्केटनेट करना पड़ेगा, स्टॉक प्राइस ऑफ दिस। ठीक है, ताकि ये हमारा यहाँ पर ये इस तरह से इसको पेस्ट कर सके। तो चलिए अब करते हैं एक छोटा सा स्टार्ट, बस गिव मी a minute. Oh, I was checking how long it video is. This is almost 30 minutes. So maybe we can add in the next one that how we can kind of read these things, right? आप ये डेटा को इस तरह से कर सकते हो। उसके लिए हम एक अलग सीक्वेंस बनाएंगे यहाँ पर जाके, और उसमें उसका इस सीक्वेंस का नाम लिखेंगे get stock value from Google। ओके, लाइकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे गेट स्टॉक वैल्यू फ्रॉम गूगल, और यहाँ पे हम उस वैल्यू को पास करेंगे। और यहाँ पे हम पहले हम बता लेते हैं, डेटा मैनेजर में जाके वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ किस तरह से वेरिएबल, जैसे कि हमें क्या पास करना है, स्टॉक नेम, राइट, तो हम डालेंगे IN_स्टॉक नेम। जब आप स्टॉक नेम इसके पास करोगे इसके अंदर, वो स्टॉक नेम को जाके वहाँ गूगल पर सर्च कर लेगा, हमें इतना करना है बस। और ये हो जाएगा आपका इनपुट, सॉरी इट्स नॉट ए वेरिएबल, ओके इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स आर्ग्यूमेंट। तो ये इनपुट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आपका। वेरिएबल में डिलीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज नो लॉन्गर रिक्वायर। हाउ टू डिलीट, ऑप्शन ही नहीं है क्या, डिलीट। हाँ, अच्छा यहाँ पर आगे आप अभी यहाँ पर आपका एक हो जाएगा आउटपुट। यहाँ पे आप निकाल सकते हो, दो तीन आउटपुट ले लेते हैं एग्जांपल के, दो आउटपुट ले लेते हैं, जैसे कि स्टॉक वैल्यू वैल्यू, एंड एक और ले लो स्टॉक करेंसी, ये आपका हो जाएगा आउटपुट। ओके, आउटपुट हमें चाहिएगा। और आप एक और ऐड कर सकते हो करेंसी। ठीक है, तो करेंसी कौन सा है, अगर आप चाहो तो उसमें ये भी चेक कर सकते हो कि उसकी कौन सी एक्सचेंज का वो प्राइस शो कर रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, अगर यहाँ स्टॉक का अगर आपको दे रहा है स्टॉक प्राइस, यहाँ पर अगर एक्सचेंज भी दिया हुआ है तो वो भी आप क्या, जैसे कि NSE है, राइट, तो ये भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एप्पल लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये नेस्डैक आता है इसका। ठीक है, तो उसका डिटेल भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये भी हम कैप्चर करा सकते हैं। चलो हम इसको भी कैप्चर करेंगे, इसमें एक्सचेंज भी ले लेते हैं। वेयर इज, ओके दिस इज हियर, तो यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं एक्सचेंज, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हम आउटपुट पैरामीटर है स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, तो हमारे पास तीन पैरामीटर आ जाएंगे। इसको अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अपने मेन में कॉल कर देंगे। ओके, लेकिन इसके अंदर अभी अभी हमने इनपुट और आउटपुट डिफाइन किया, अभी प्रोसेस नहीं डिफाइन किया किस तरह से काम कर रहा है। प्रोसेस पे हम कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इसको प्रोसेस, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें लगभग लगेंगे 10 से 15 मिनट टू डिजाइन दैट। तो इस बैटर के हम कल ही उसको करें। तो यहाँ पर आप जाएंगे, और मैं आपको ये लूप का थोड़ा समझाने वाला हूँ, तो इसमें हम कर देते हैं ताकि हम वी आर नॉट गोइंग मोर देन 15 मिनट। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसको जो अभी हमने बनाए, अब इसको यहाँ पर हम कॉल कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जब इसको आप कॉल करोगे, रिफ्रेश करोगे तो चार आइटम आपको यहाँ पे पास करना है। तो इस पर डबल क्लिक करिए, पहला है आउट एक्सचेंज, तो कंट्रोल के करिए और यहाँ पे लिखिए स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू आ जाएगी। ये
कंट्रोल के करके आप लिख सकते हो स्टॉक करेंसी। ये आउटपुट है, मतलब जो इनकी वैल्यू है, जो आउटपुट की वैल्यू है, हम इसमें स्टोर करा रहे हैं, इसके वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, आउट नॉट आउट स्टॉक वैल्यू, ये हो गया। अब आ जाता है आई एन स्टॉक, ये इनपुट है। तो इनपुट में हमें स्टॉक का जो वैल्यू हमारे इस पैरामीटर से वो पास करेंगे, तो हमें क्या पास करना है, स्टॉक वैल्यू, राइट। स्टॉक वैल्यू यहाँ पर आप पास करने वाले हो, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक वैल्यू नहीं है, हमें पास करनी पड़ेगी str स्टॉक नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये स्टॉक नेम हमने ये पास किया है, जो हमारा पिछले यहाँ से जो उठ के आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो असाइन वाली पैरामीटर से उठ के आ रहा है वो हमने यहाँ पे पास किया है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, स्टॉक नेम को हमने यहाँ पे रीड कराया है करंट रो का पहला आइटम। ठीक है, उस करंट रो के फर्स्ट आइटम को ये क्या करेगा, यहाँ पर ये सिंपली पास करेगा। यहाँ आप देखिए, रिफ्रेश, ये देखो, तो ये जो एस टी आई स्टॉक नेम है, हमें एज ए इनपुट इसका दे दिया, यानी कि इसका इनपुट जो होगा, इसका जो आउटपुट है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का आउटपुट इसका इनपुट बन गया, और यहाँ पर ये पास कर दिया। और उसके बाद आपका सिंपली काम करना ये शुरू कर देगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम से इसके अंदर जो एक्टिविटी होगी, इस वाले फ्लो के अंदर जो एक्टिविटी होगी, उसका ये वैल्यू जाएगा, इसकी वैल्यू के साथ हम प्ले करेंगे, और जो भी आउटपुट होगा हम आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं गूगल से, एंटरिंग दोज स्टेप्स जो मैंने अभी कल आपको बताए थे, मतलब अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर आप के कोई फ्रेंड्स हैं, और मे बी पीपल दैट हु आर लुकिंग फॉर द जॉब इन आरपीए, और उन्हें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके बेस पे वो आगे का काम कर सकते हैं, तो ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, और जहाँ भी आपको शेयर करना चाहें पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आप आसानी से शेयर करके उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर चाहें तो दे कैन डायरेक्टली कमेंट हियर, आई विल पर्सनली ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू गेट दिस रिजल्ट। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का वीडियो।